नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी में आज का टॉपिक है वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की वनस्पतियां वो किस तरह की होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। राजस्थान के कुल लैंड एरिया का सिर्फ 16.78% ही हिस्सा जो है वो वेजिटेशन कवर से ढका हुआ है, और उसमें से भी जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ 4.71% है। आउट ऑफ टोटल वेजिटेशन कवर जो फॉरेस्ट का योगदान है वो सिर्फ 4.71% है, और जो सिर्फ 16.78% एरिया जो है पूरे राजस्थान के लैंड का वो वेजिटेशन कवर से ढका हुआ है। राजस्थान की जो वेजिटेशन है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकती है। एक्चुअली ये सिर्फ फिजिकल डिवीजन है एक तरह से। पहला वो हिस्से कंप्राइजिंग द एरिड वेजिटेशन फॉलिंग इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, जो कि वेस्टर्न पार्ट में आती है और इस तरह से एरिड वेजिटेशन और सेमी एरिड वेजिटेशन बनाती हैं, जो कि अरावली रेंज के वेस्ट साइड आती है, पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा। एंड दूसरी है सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, जो ईस्टर्न साइड में आता है एंड साउदर्न रीजन में आता है, जहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल ड्राई नहीं है, डिजर्ट नहीं है वहां वो सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड टाइप के वेजिटेशन बनाते हैं। अब देखते हैं वेजिटेशन ऑफ वेस्ट जोन। जो वेस्टर्न जोन है, पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पे किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। क्योंकि वहां वाटर की कमी है, लैंड बहुत ड्राई है, डेजर्ट कंडीशन है, इसलिए जो प्लांट्स है वहां पर दैट आर अडॉप्टेड टू एग्जिस्टिंग एरिड कंडीशंस, जो वहां के अनुकूलित हो गए हैं वहां के ड्राई कंडीशन के हिसाब से। और जो वेजिटेशन है दैट इज वेरी स्पार्स, बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत ही घने नहीं है। और इसको भी हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन टू कॉम्बिनेंट इंडाइसेस, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये आपने प्लांट इकोलॉजी में पढ़ा होगा। प्लांट का घनत्व, डेंसिटी इज घनत्व एंड फ्रीक्वेंसी इज बारंबारता। इसके आधार पर वेजिटेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है कि वहां किस तरह की वेजिटेशन है, कितना कवर है, घने हैं या प्रचुरता बहुत ज्यादा है। इनके आधार पर वेजिटेशन को डिफाइन किया गया है। एंड डिफरेंट वेजिटेशन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट वेजिटेशन। अलग अलग क्षेत्रों में वहां की डोमिनेंट वेजिटेशन क्या है, वहां का जैसे ज्यादातर आपने देखा होगा कोई एक या दो प्लांट ऐसे होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, बाकी सब प्लांट लगभग बराबर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के पाए जाते हैं। उसी जो डोमिनेंट वेजिटेशन है, जो एक दो प्लांट डोमिनेंट होते हैं, उनके आधार पर वहां की वेजिटेशन आइडेंटिफाई होती है। जैसे कोनिफेरस फॉरेस्ट है, तो क्योंकि कोनिफेरस वहां ज्यादा है इसलिए उसको कोनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। वो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से हैं। हम वेस्टर्न क्षेत्र के वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसलमेर बाड़मेर के जो डेजर्ट रीजन है, जहां तक वहां पर सेमोफाइटिक स्क्रब फॉरेस्ट पाई जाती है। फॉरेस्ट नहीं कहेंगे इसको, वेजिटेशन कहेंगे। साइमोफाइटिक मतलब होता है रेत पर उगने वाले जो पौधे हैं, इसके झाड़ियां नुमा पौधे हैं, उनको हम कहते हैं साइमोफाइटिक स्क्रब वेजिटेशन। उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? कैलिगोनम, हेलोजाइलोन एंड लेप्टोडीनिया, ये यहाँ पे डोमिनेंट होती है। जो दूसरे पैच पाए जाते हैं दैट इज सेल्वेडोरन, यूफोबिया, कॉर्डिसिफोलिया टाइप। एंड ये कहाँ पाए जाते हैं? रॉकी प्लेटो ऑफ जैसलमेर, जो चट्टानी एरिया है जैसलमेर का, वहां पाए जाते हैं। तीसरा जो पैच है जिजिफस निमुलेरिया, बेर, कैपेरस डेसिडुआ के, ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेवली प्लेन्स ऑफ जैसलमेर। ग्रेवली होता है कि जो पथरीले, जो राजस्थान के प्लेन्स हैं, मैदानी क्षेत्र तो है लेकिन पथरीले मैदान है, वहां पर पाए जाते हैं जैसलमेर के एरिया में। उसके बाद जोधपुर में पाए जाते हैं स्वेडा, फुटिकोसा, सालसोला। ये जो वेजिटेशन है, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि वहां क्षेत्र के हिसाब से कहां पर कौन सी वेजिटेशन प्रोमिनेंट है, कौन डोमिनेंट है। सबसे पहले जैसलमेर एंड बाड़मेर के एरिया में जो वेजिटेशन है वो सैमोफाइटिक स्क्रब डेजर्ट वेजिटेशन कही जाती है, क्योंकि वहां डेजर्ट है। सैमोफाइटिक मीन्स होता है रेत पर उगने वाले जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, उनको सैमोफाइटिक स्क्रब्स कहते हैं। कौन कौन से डोमिनेंट हो प्लांट्स उसमें? कैलिगोनम, हेलोजाइलोन एंड लेप्टोडीनिया, ये डोमिनेंट वेजिटेशन पाई जाती है डेजर्ट एंड बाड़मेर के रेतीले धोरों के ऊपर। जो सेकंड टाइप है दैट अकर्स ऑन रॉकी प्लेटू ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के जो चट्टाने हैं, पहाड़ी चट्टाने, पथरीले चट्टाने, उनके ऊपर पाई जाती है सेल्वेडोरा एंड यूफोर्बिया कॉर्डिसिफोलिया। तीसरा है जिजिफस निमुलेरिया एंड कैपेरस डेसिडुआ, ये पाई जाती है इन ग्रेवली प्लेन्स ऑफ जैसलमेर, जो पथरीले मैदान है वहां पाई जाती है जैसलमेर के। फिर जोधपुर के पास पाई जाती है स्वेडा, फुटिकोसा एंड सालसोला, ये लो लाइन सलाइन बेसिन, क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो थोड़ी सलाइन है, अल्कलाइन है, वहां पाई जाती है
और तीसरी है एलुवियल प्लेन्स में प्रोसोपिस, कैपेरिस एंड जिजिफस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अभी भी आगे मैं बताऊंगी, 5 मैंने बताया, 5 अभी और बताऊंगी। इस तरह के ये एक तरह से जो डेजर्ट फॉर्म है वहां पर सॉइल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कुछ कुछ पैचेस में अलग अलग प्लांट के डोमिनेंट स्पीशीज के साथ वहां वेजिटेशन पाई जाती है। ये छठी है प्रोसोपिस टेकोमेला टाइप की वेजिटेशन, जो चूरू और सीकर के आसपास पाई जाती है, बाड़मेर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है शेखावटी एरिया में पाई जाती है प्रोसोपिस साइनेरिया, इसको खिजड़ी कहते हैं या खिजड़ा कहते हैं। एकेसिया नीलोटिका बबूल, ये सब नागौर, सीकर, चूरू एंड झुंझुनू में पाई जाती है। उसके बाद सेल्वेडोरा, प्रोसोपिस साइनेरिया एंड कैपेरिस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो वेजिटेशन है वो पाया जाता है पाली, जालौर, सदर्न बाड़मेर, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रैक्ट ऑफ चूरू एंड झुंझुनू। उसके बाद है प्योर एकेसिया नीलोटिका टाइप, जिसमें सिर्फ जो बबूल है वही डोमिनेंट है। ये पाई जाती है फुट हिल्स ऑफ अरावली रेंज इन डिस्ट्रिक्ट पाली, अजमेर एंड पार्ट ऑफ उदयपुर। उसके बाद है एकेसिया सेनेगल, जिसको कुमटियो भी बोलते हैं या कुमट बोलते हैं। उसके साथ ही यूफोर्बिया कॉर्डिसिफोलिया पाई जाती है। ये पाई जाती है ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन हिल्स ऑफ राजस्थान, वो स्थान राजस्थान के जहां पर ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां से इनकी खुदाई की जाती है, इनकी ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन की। तो अभी तक जो देखा वो वेस्टर्न रीजन के थे। अब देखते हैं कि ईस्टर्न जोन में कौन कौन से प्लांट किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। जो ईस्टर्न जोन है राजस्थान का, दैट कंस्टिट्यूट द प्लेन्स, यहाँ प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, डीपली बरीड और एक्सपोज्ड पेडिमेंट प्लेन्स भी हैं, और अरावली रेंज भी है, अरावली रेंज की पहाड़ियां भी हैं। इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन बहुत अलग डाइवर्स टाइप का पाया जाता है। द जोन लाइज इन द रीजन विच रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 50 to 80 सेंटीमीटर, यहाँ जो रेनफॉल है वो 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। द प्लेन लाइज इन द डबल क्रॉपिंग रीजन, क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स भी हैं और ये प्लेन्स की रेनफॉल भी थोड़ा सा ज्यादा है, ड्राई बिल्कुल डेजर्ट जैसा नहीं है, और थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशन भी पाया जाता है ईस्टर्न रीजन में। इसलिए जो डबल क्रॉपिंग मीन साल में 2 बार इसमें क्रॉपिंग की जाती है। एक तरह से एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर ज्यादा है, एंड हेंस द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इज लार्जली मॉडिफाइड ड्यू टू कल्चरल इंटरफेरेंसेस। और इसलिए चूंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ ज्यादा हैं, क्रॉपिंग की जाती है पूरे साल, इसलिए जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज हो चुकी है, सामान्य नहीं दिखाई देती हमें। एक तरह से डिग्रेडेड वेजिटेशन इज प्रेजेंट ऑन रॉकी वेस्टलैंड्स, जो चट्टानी वेस्टलैंड्स हैं जहां पर खुदाई करके छोड़ दी गई है, या इस तरह की वेजिटेशन समाप्त हो गई है किसी दूसरी वजह से, या फैक्ट्रीज लगाने की वजह से, या खुदाई माइनिंग इत्यादि की वजह से, या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो वहां पर जो वेजिटेशन है नॉर्मल वेजिटेशन नहीं रह गई है, वहां पर सारी वेजिटेशन लगभग डिग्रेडेड टाइप की है, which result of higher biotic impact. Biotic impact means human interferences, जो अभी मैंने 3 कारक बताए वो सभी यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ भी जो वेजिटेशन पाई जाती है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह की है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर एकेसिया ल्यूकोफिलिया, प्रोसोपिस साइनेरिया एंड एकेसिया नीलोटिका, ये तीनों जो प्लांट्स हैं तीनों ही लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं और पेड़ हैं, ये सभी पाए जाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर में, टोंक में, अलवर में, भीलवाड़ा, उसके अलावा जैसलमेर एंड अजमेर के कुछ भाग में, एंड नॉर्थ वेस्टर्न उदयपुर में भी पाए जाते हैं ये। दूसरा है एकेसिया नीलोटिका टाइप, यहाँ पर बबूल प्रेजेंट है, और ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरावली रेंज। अरावली जो रेंज है उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है, ईस्ट में प्रेजेंट है एंड साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है। और थर्ड है एकेसिया नीलोटिका एंड कैपेरस डेसिडुआ टाइप के वेजिटेशन, जो चंबल रिवर्स के आसपास की जो तराइंस हैं, चंबल की जो कराइयां जो बनाते हैं चंबल रिवर की कराइयों में, वहां पर इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे धौलपुर, सवाई माधोपुर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट, चंबल रिवर है उसका एरिया यही है, सवाई माधोपुर, धौलपुर एंड कोटा, और वहां पर इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। कुछ ब्रॉड लीफ वाले पत्तियां भी पाई जाती हैं, ब्रॉड लीफ की जो पत्तियां होती हैं उस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मधुका इंडिका, मधुका की महुआ जिसको बोलते हैं, एंड जिजिफस नौरोशियाना। ये कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, साउथ चित्तौड़ में एंड उदयपुर में। एक दूसरा पैच जो प्रेजेंट है एनोजिसिस पेंडुला, जिसको धोकड़ा भी बोलते हैं, एंड बॉसवेलिया सेराटा, इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, वेस्टर्न चित्तौड़गढ़ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ उदयपुर में।
फिर है टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक जिसको बोलते हैं। इट इज हिली एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न उदयपुर, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। उसके बाद कुछ आम की पेड़ है, एक तरह से सदाबहार टाइप का पेड़ है, मैजिफेरा इंडिका एंड साइजियम कुमुनी, जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। और ये जो है एक तरह से माउंटेन फॉरेस्ट बनाते हैं माउंट आबू के आसपास। इसको एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बहुत ही स्पार्स स्क्रब टाइप के वेजिटेशन है, और कुछ जगह प्लांटेशन भी की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो है ब्रॉड लीव्स हिल फॉरेस्ट, पहाड़ियों के आसपास के ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पर इसमें सिरोही माउंट आबू के आसपास। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, ये ग्रीन कलर के पैचेस आप देख सकते हैं। फिर है थॉर्न फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न पार्ट में पाए जाएंगे। ये छोटे छोटे पैचेस जो हैं, जो भी हमने 10 तरह के पैचेस पढ़े वेस्टर्न राजस्थान के, ये उनमें से अलग अलग पैच में अलग अलग डोमिनेंट स्पीशीज अवेलेबल होती है। फिर है रिवराइन फॉरेस्ट, नदियों के आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं, ये चंबल के आसपास के ज्यादा दिखाई देंगे आप, चंबल एंड मुख्य रूप से चंबल ही है, माही बनास चंबल इनके आसपास के जो वेजिटेशन है। फिर कुछ जगह मैंने फॉरेस्ट ने प्लांटेशन भी कर रखे हैं, वो आप बहुत ही लाइट कलर में है, वो आपका आइडेंटिफाई होना थोड़ा मुश्किल है। फिर है कुछ ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं समाना टाइप के, येलो कलर के पैचेस आप देख सकते हैं। ये ज्यादातर यहाँ पे बहुत लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज एरियाज। आगे हम दूसरे एक टॉपिक में नए एक प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कि जो ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, कितना है, वो एक अलग टॉपिक है। फिर है स्क्रब्स, चूंकि राजस्थान सेमी डेजर्ट और डेजर्ट एरिया में आता है, इसलिए स्क्रब यहाँ पर ज्यादा है। फिर है ग्रासलैंड, वो बहुत ही लाइट कलर के हैं क्योंकि वेजिटेशन बहुत ही बिखरी हुई है। The extent of natural forest in Rajasthan is not only one of the lowest in the country. जो नेचुरल फॉरेस्ट जो कवर है राजस्थान में, वो पूरे देश में लगभग सबसे कम पाई जाती है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी भी जो कवर है वो तो कम है ही, और प्रोडक्टिविटी भी फॉरेस्ट की बहुत कम है। और ये दूसरा एक क्राइटेरिया है, ये तो आपने देखा ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के डिवीजन के हिसाब से। एक तो अगर हम कुल ओवरऑल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में डिवाइड नहीं करते हैं, पूरे राजस्थान को एक समय कुल मिलाकर देखें वेजिटेशन कवर कितना है, तो उसको हम फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइड इनटू 5 ब्रॉड फॉरेस्ट टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट, सेंट्रल इंडिया सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड मिसलेनियस फॉरेस्ट। ये 5 तरह की जो है फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती हैं। अभी तक आपने पढ़ा ये सिर्फ वेजिटेशन थी। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो अगर 30% से ज्यादा लैंड ऑफ कवर करता है वेजिटेशन, देन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कैसे हैं, कहाँ पे हैं? फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं ये, जैसे जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, चूरू एंड बीकानेर इत्यादि में। और ये एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न इंडो पाक बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर एंड ग्रेजुअली मर्ज विद द ड्राई डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ अरावली, अरावली हिल तक पाए जाते हैं। ये जो अरावली हिल की वेजिटेशन है वो ड्राई डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट है, वहां तक ये फैली हुई होती है, एंड द साउथ ईस्टर्न प्लेटू तक भी आती है ये। उसकी कौन कौन सी मेन स्पीशीज हैं? एकेसिया नीलोटिका है, बबूल, एकेसिया ल्यूकोफ्लिया, पोसोपिसाइनेरिया, कैपेरिस एफाइला, जिजिफस स्पीशीज है, एम्फ्लुकॉटिया स्पीशीज, ये सभी यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं। फिर है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मोस्टली फाउंड इन स्मॉल पैचेस, स्मॉल पैचेस में होती है। राजस्थान में ज्यादातर वेजिटेशन है वो लगभग कंटिन्यूस वेजिटेशन नहीं है, पैची वेजिटेशन है इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द स्टेट। और ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसके उत्तरी और पूर्वी स्लोप पर पाई जाती हैं, मोस्टली इन अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। स्पोरेडिक ग्रोथ ऑफ द सर्टेन स्पीशीज, स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट, बिखरी हुई। Growth of certain species of dry deciduous forest is found along the dry river beds. Dry river beds में पाए जाते हैं इस तरह के बिखरे हुए वेजिटेशन, जिसमें धौल मुख्य होता है। और जालौर में, नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जो मुख्य स्पीशीज है दैट इज एकेसिया स्पीशीज।
फिर है बैम्बू फॉरेस्ट, इसका कवर बहुत ही कम है, लगभग 2.5 एरिया है। एंड जब ये पाई कहाँ जाती है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा एंड आबू हिल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंडियन सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है एंड मोस्टली ऑन द हिल्स गर्डलिंग माउंट आबू, जो माउंट आबू का हिल है उसके चारों तरफ ये पाई जाती है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है, दे आर वेल रिप्रेजेंटेड बिटवीन 700 to 800 मीटर एल्टीट्यूड, 700 से 800 मीटर की एल्टीट्यूड की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। इसकी जो वेजिटेशन है दैट इज वेरी सिमिलर, जो सेंट्रल इंडिया की जो वेजिटेशन है प्लेटो रीजन की, वहां से काफी मिलती जुलती है। वेरी सिमिलर टू वेजिटेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ की वेजिटेशन से ये मैच करती है, मिलती जुलती है। दीज फॉरेस्ट है सेमी एवरग्रीन एंड सम एवरग्रीन स्पीशीज ऑफ ट्रीज, यहाँ पर सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन स्पीशीज के ट्रीज पाए जाते हैं। जो आबू एक पहाड़ी एरिया आप जानते हैं, वेजिटेशन ऑफ आबू जो है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लांट विच आर वेरी सिमिलर टू सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ हिमालय, जो हिमालय के लोअर बेल्ट के रीजन्स हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बेल्ट हैं, वहां की जो वेजिटेशन है वहां से काफी मिलती जुलती है यहाँ की प्लांट्स। नेक्स्ट इज मिक्स्ड मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स होता है कि वैरायटी ऑफ कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, उसको हम एक ड्राई डेसिडुअस या डेसिडुअस या एवरग्रीन नहीं कह सकते, ये मिले जुले फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जहां पर रेनफॉल अच्छी होती है, थोड़े से मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, सॉइल में। साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है इट इज मोर देन 60 mm से ज्यादा होती है पर ईयर, एंड जो कवर है दैट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द फॉरेस्ट कवर, ये कवर इसका ज्यादा है क्योंकि वेजिटेशन लगभग 20% होने का मतलब है कि काफी वेजिटेशन कवर इन चारों डिस्ट्रिक्ट में, 5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है। कौन कौन से प्लांट स्पीशीज इसमें प्रेजेंट है, एनोजियस पेंडुला जिसको धोकड़ा कहते हैं, इसी तरह एनोजियस लैटिफोलिया, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनेलिया अर्जुना जिसको अर्जुन कहते हैं, टर्मिनेलिया चेबुला जिसको बहेड़ा कहते हैं, अल्बिजिया लैबेक सेरिस कहते हैं जिसको, नलवर्जिया पेनिकुलेटा, ये स्पीशीज यहाँ पर डोमिनेंट होती हैं। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के वन व घास के मैदान। इस टॉपिक में जो था आपका जो एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन था वेजिटेशन का, लेकिन फॉरेस्ट कहाँ पर लोकलाइज्ड हैं, उनके कवर कितनी है, उनके कौन कौन से स्पीशीज हैं, उनके बारे में हम विस्तार से, ग्रासलैंड के बारे में विस्तार से अगले लेसन सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।